Assalamualaikum students, welcome back to my YouTube channel. It's me Sir Abdullah Hanif Lata. Okay, today we are going to start our topic 1.4 density. Student, हमने इससे पहले 1.3 हमने कंप्लीट कर चुके थे जिसमें मास एंड वेट के बारे में हमने बात की थी एंड हम लोगों ने उसके क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट कर लिए थे. नाउ मूविंग टूवर्ड डेंसिटी. स्टूडेंट याद रखो, डेंसिटी से थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्ट दिमाग पे बनता है. वी आर गोइंग टू रिमूव इट. ओके, नाउ Our eyes can deceive us. Definitely हमारी आंखें धोखा खा सकती हैं. Definitely. How? When we look an object. बच्चों याद रखो, कोई भी ऑब्जेक्ट आपने देखा, we can judge it by its volume. बच्चों याद रखो, मैंने अगर ये पेन देखा ना, तो मुझे वॉल्यूम्स अंदाजा होगा कि यार इसका वॉल्यूम क्या हो सकता है. छोड़े, वॉल्यूम से मुराद मैं बता चुका हूं हाउ मच स्पेस, कितना स्पेस बच्चों ये ऑक्युपाई कर रहा है. ये बात याद रखो. उसकी लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है और हाइट क्या है. मेरे देखने से मुझे लग रहा है कि मैं वॉल्यूम निकालूंगा, लेकिन हाउ एवर वी कैन ओनली गेट इट्स मास. मैं सिर्फ इसका मास प्रिडिक्ट कर सकता हूं. मे बी सर जी ये 2 kg का होगा या 3 kg का होगा. समझ आ रहा है. हम देखने से मैंने क्या ऑब्जर्व करा बच्चों, वॉल्यूम. लेकिन मैं मालूम क्या कर पाता हूं, गैस क्या कर पाता हूं, मास. देखो यहां पे थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्ट आता है. देखने से मैं इसका वॉल्यूम बोल रहा हूं, लेकिन मैं गैस कर रहा हूं सर इसका मास होगा 2 kg 5 kg. तो यहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही. वी आर गोइंग टू रेक्टिफाई. वी मे गैस इनकरेक्टली डेफिनेटली बिकॉज वी मिसजज द डेंसिटी. बच्चों याद रखो, ये वर्ड आप लोगों ने दिमाग में रखना है कि हमने जब तक डेंसिटी का टॉपिक नहीं पढ़ा तो वी कैन डेफिनेटली मिसजज. मैं इसका मास 2 kg बोल रहा हूं, ये गलत बोल रहा हूं. डेफिनेटली हमें जब तक वर्ड पता नहीं है डेंसिटी, वी आर गोइंग टू प्रेडिक्ट इट. नाउ यू मे ऑफर टू कैरी समवन्स बैग. अगर कोई आपको बैग दिया जाता है बच्चों, ओनली टू डिस्कवर दैट इट कंटेन्स हैवी बॉक्स, और मुझे पता चलता है कि सर उसमें सिर्फ और सिर्फ बहुत सारी बॉक्स हैं. A large box of chocolates may have mass of only 200 ग्राम. वही वाली बात है कि मुझे लग रहा है बहुत भारी वेट है कि कितनी जगह घेर रहा होगा, लेकिन मैं उसकी मास प्रेडिक्ट कर पा रहा हूं. मे भी शायद एक जो लार्ज चॉकलेट का बॉक्स है उसका मास 200 ग्राम है. क्योंकि मुझे अब तक ये वर्ड डेंसिटी का लफ्ज अभी नहीं एक्सप्लेन करा, मुझे अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है. ओके बच्चों, तो याद रखो, ये थोड़ा सा याद रखो. मैं स्टार्ट करता हूं लेक्चर को. बिफोर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको पूरी सिनेरियो बनता है, फिर बच्चों टॉपिक समझ आता है. हमेशा याद रखो. ओके, नाउ मास. मास मैंने आपको पहले लेक्चर में समझाया बच्चों. मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होता है, इज द क्वांटिटी, मतलब अमाउंट ऑफ मैटर इट इज मेड अप. मैटर से मुराद मैंने आपको बताया किस चीज से मिलकर बना हुआ है, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्लूड है. सॉलिड के पार्टिकल्स हैं बच्चों, तो वो इतने करीब करीब क्यों होते हैं, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे. लिक्विड के पार्टिकल्स से बच्चों थोड़ी थोड़ी गैप क्यों होती है, ये हम वजह पढ़ेंगे. गैस के पार्टिकल्स क्यों इतने दूर दूर होते हैं बच्चों, इसकी वजह हम पढ़ेंगे. यानी कि मास से मुराद है कि अमाउंट ऑफ मैटर, कोई भी ऑब्जेक्ट है सर, वो कितने मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है, ये हमने मास के टॉपिक में पढ़ा था. उसके बाद हमने एक और वर्ड भी पढ़ा था कि सर मास मेरे पास स्केलर क्वांटिटी याद है जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है. मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम. डेफिनेटली ये एसआई सिस्टम है, बट डेंसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल. बच्चों याद रखो, डेंसिटी मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी है. ये बात याद रखो. मेरे पास डिफरेंट तरह की वायर्स हैं या डिफरेंट तरह का लेड है, क्रोमियम है मेरे पास, ओके, निकेल है, डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्ट्स है, तो उनकी अपनी इंटरनल प्रॉपर्टी होगी. ये बात याद रखना. It tell us how concentrated is mass. बच्चों याद रखो, concentrated का क्या मतलब है, यानी कितने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं. ये बात याद रखना. जिसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि लेट्स सपोज मेरे पास एक लेड है. बच्चों याद रखो, मेरे पास एक लेड है और मेरे पास एक वुड है. ओके, अब गौर से समझ ताकि चीजें समझ आए. अब मैंने दोनों का वॉल्यूम सेम रखा है बच्चों. वॉल्यूम से मतलब दोनों जगह स्पेस सेम रखा हुआ है. इसके बावजूद मैं देख रहा हूं कि लेड का वेट ज्यादा आ रहा है. लेड इज हैवियर देन द वुड. क्यों बच्चों, अब यहां सब समझते हैं. वी माइट से दैट लेड इज हैवियर देन द वुड. वी मीन्स दैट गिवन इक्वल वॉल्यूम. बच्चों मैंने इक्वल वॉल्यूम दिया हुआ है, दोनों का साइज बराबर है.
and but in scientific term the density of lead is greater than the density of wood। यानी इसका मतलब है सर डेंसिटी डिपेंड करता है खाली मास पे नहीं, कोई और चीज भी है, यानी वॉल्यूम भी है। तो डेंसिटी पर एक फॉर्मूला बन के पूरा आता है कि डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। आपको मैं बता रहा था कि डेंसिटी की डेफिनेशन क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। हमेशा याद रखो डेंसिटी डिपेंड करता है बच्चों मास पे भी और वॉल्यूम पे भी। नाउ डू रिमेंबर वन थिंग बच्चों, याद रखो हमें किस तरह पता चलेगा कि लेड सर कितने टाइम्स हैवियर है वुड के। ओके, द डेंसिटी ऑफ द लेड बच्चों याद रखो क्या है, 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या मतलब इसका बच्चों याद रखो, दिस मीन्स दैट अ पीस ऑफ लेड बच्चों इसका वॉल्यूम क्या है, सिर्फ 1 है, लेकिन हैज अ मास इज इक्वल टू 11 ग्राम। यानी अगर आपको बच्चों डेंसिटी गिवन है 11 ग्राम पर क्यूबिक, पर से मुराद है बच्चों के 1 है, ये देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब की जगह ले रहा है और कितना उसका मास है बच्चों 11। ओके, अगर मैं आपसे बोलूं 5 है, लेट सपोज 5 सेंटीमीटर क्यूब की जगह ले रहा है, तो 5 को आप मल्टीप्लाई करोगे 11 से, आपके पास आ गया 55 ग्राम। तो इससे क्या मतलब समझ आया, इससे समझ आया कि सर अगर मुझे डेंसिटी पता हो तो आई कैन फाइंड आउट द वॉल्यूम, आई कैन फाइंड आउट द मास। और इसके अलावा अगर मुझे मास और वॉल्यूम पता होगा, आई कैन फिगर आउट द डेंसिटी एज वेल। ओके, तो याद रखना बच्चों के डेंसिटी ऑफ अ लेड 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब की जगह ले रहा है तो कितना मास है उस पे 11 ग्राम। ओके, सिमिलरली बच्चों याद रखो, थोड़ा सा और समझो, इट टेल्स द कॉम्पैक्टनेस ऑफ मैटर इन अ गिवन वॉल्यूम। जो बच्चों मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कॉम्पैक्टनेस की, वो ये एग्जांपल थी कि मुझे आप बताओ which one is denser। आप लोग जवाब दो, which one is denser, हनी या वर्सेस वाटर। आपके सामने शहद ज्यादा डेंसर है या वाटर। आपने देखा कि सर दोनों लिक्विड को मैं नीचे फ्लो कराऊं, विच विल फ्लो फास्टर, डेफिनेटली वाटर। इसका क्या मतलब हुआ कि हनी विल टेक मोर टाइम देन द वाटर। इसका मतलब उसके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है, तभी डेंसर है आपके पास। सिमिलरली वाटर के मॉलिक्यूल्स कम हैं, तभी वो तेजी से फ्लो कर रहा है। तो कॉम्पैक्टनेस समझ आया, कितने ज्यादा नंबर ऑफ इक्वल वॉल्यूम में पानी भी है, इक्वल वॉल्यूम में आपके पास हनी शहद है, लेकिन शहद आपके पास ज्यादा कॉम्पैक्ट है, डेंस है। आप इसको ज्यादा डेंस भी बोल सकते हो बच्चों, याद रखो डेंस से हाईली कंसंट्रेटेड है मॉलिक्यूल्स, तभी हनी आपके पास ज्यादा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी बनिस्बत वाटर। समझ रहे, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे इक्वल वॉल्यूम में, वो कहलाएगा आपके पास। वॉल्यूम नहीं बढ़ाना है, इक्वल वॉल्यूम पे वाटर भी रखा, हनी भी रखा, लेकिन हनी का में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की मिकदार ज्यादा है एज कंपेयर टू द वाटर। सिमिलरली बच्चों डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, बच्चों याद रखना पेपर में स्मॉल v बच्चों वेलोसिटी या आपके पास स्पीड के डिनोट करते हैं, बस याद रख लेना, मिस्टेक मत करके आ जाना पेपर में। कैपिटल V डिनोट करता है बच्चों वॉल्यूम के। ओके, कैपिटल V डिनोट्स द वॉल्यूम। तो ये रो बच्चों याद रखो, डेंसिटी का D नहीं है, D इज नॉट द सिंबल ऑफ द डेंसिटी। ओके, यू कैन नॉट राइट, ओके, यू कैन ओनली राइट रो इज इक्वल टू, रो स्टैंड फॉर डेंसिटी और मास और वॉल्यूम। बच्चों याद रखो डेंसिटी की भी कोई डायरेक्शन नहीं है, इट डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन। बच्चों ये भी सवाल पेपर में आए, स्केलर क्वांटिटी है, ऐसा यूनिट क्या, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। याद करने की जरूरत नहीं, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड मास का क्या होता है यूनिट बच्चों, किलोग्राम, वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब। ओके, तो यू डोंट हैव टू मेमोराइज इट, यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन इट। अब बच्चों ये ट्राइंगल मेथड आप चाहो तो ये तरीके से भी कुछ बच्चों को समझ आता है कि अगर मास मालूम करना है तो डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम मालूम करना है तो मास को डेंसिटी से डिवाइड कर दो, और अगर मास मालूम करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन सिंपल तरीका क्या, कॉन्सेप्ट बनाओ, दैट्स इट। नाउ बच्चों ये एग्जांपल है, लेट्स सी यू आर गोइंग टू सॉल्व इट। डेंसिटी ऑफ कॉपर इज दिस, वॉल्यूम दिस, यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द मास। मास पहले फॉर्मूला लिखिए बच्चों, याद रखो, मास अपॉन वॉल्यूम, यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द वॉल्यूम। बच्चों याद रखो, जो चीज मालूम करने की होती है बच्चों वो अपनी जगह से नहीं चेंज होती। वॉल्यूम इज डिवाइडिंग, विल गो ओवर देयर, देखो ये आपस में मल्टीप्लाई हुआ, 9 5 45, यू गॉट द आंसर। इन दिस वे यू आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ द डेंसिटी।
student, now we are going to solve second question, okay, and you are going to solve it by yourself, okay बच्चों। अब ये एक सवाल है, a sheet of aluminium has a mass of 200 ग्राम, okay बच्चों याद रखो, and a volume of 73 सेंटीमीटर क्यूब, okay। कैलकुलेट द डेंसिटी बच्चों, अब याद रखो आपने डेंसिटी कैसे मालूम करोगे, फॉर्मूला है डेंसिटी का मास अपॉन वॉल्यूम, सिंपल। ये सॉल्यूशन छुपाओ, मास अपॉन वॉल्यूम एंड यू गॉट द आंसर, सिंपल इज दैट। नो बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आप समझने वाली चीज आ रही बच्चों की, मेजरिंग डेंसिटी ऑफ अ रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया डेंसिटी के लिए आपने ये देखना है कि इट इज अ रेगुलर शेप और इरेगुलर शेप। बच्चों याद रखो, रेगुलर शेप से मुराद है कि आपकी 3 साइड्स यानी लेंथ यानी बेस एंड हाइट आपके पास बिल्कुल तकरीबन मालूम होनी चाहिए, ओके। बाय यूजिंग अ क्यूब आप ले सकते हो बच्चों, रेगुलर शेप आपके पास याद रखो, ओके। क्यूब हो गया, क्यूबाइट हो गया, ये आपके रेगुलर शेप में आते हैं। लेकिन इरेगुलर शेप के लिए भी बच्चों हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, मेजरिंग डेंसिटी, डेफिनेटली लाइक स्टोन आ गया, लाइक रॉक आ गया, ओके, हम उसको इसकी भी डेंसिटी निकालते हैं। लेकिन सबसे पहले बच्चों याद रखो, मास इज मेजर्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक। बच्चों याद रखो, ये जो आपके पास है ना क्वेश्चन, ज्यादातर बच्चों एटीपी में आता है, ओके। P4 एंड P6 की मैं बात कर रहा हूं, ओके, इन आईजीसीएसई और ओ लेवल्स की बात कर रहा हूं। तो ज्यादा बच्चों ये P4 एंड P6 में आते हैं, याद रखो, अच्छी तरह समझना है। मास इज मेजर्ड यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस और बीम बैलेंस आपको पता होना चाहिए। लेकिन मेजरिंग द डायमेंशन यूजिंग रूलर, बच्चों याद रखो, आपने जब भी वॉल्यूम मालूम करना होगा ना, कोई सा भी ऑब्जेक्ट आपको गिवन होगा एग्जाम में, उसकी आपने लेंथ, उसकी वेट, उसकी हाइट यूजिंग रूलर इस्तेमाल करोगे तो मालूम होगा। उसके बाद देन अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ इट्स वॉल्यूम। बच्चों अब आपने देखना है फिगर कौन सा वॉल्यूम है, क्यूब है, क्यूबाइड है, स्फीयर है, सिलेंडर है, वो फॉर्मूले आपने याद होने चाहिए, वो आप फॉर्मूले में वैल्यूज डालो, गॉट इट। फिर अप्लाई करोगे डेंसिटी का फॉर्मूला, मास अपॉन वॉल्यूम टू फाइंड द डेंसिटी। पहले सबसे पहले मास मालूम करोगे व्हाइल यूजिंग ऑन अ बीम बैलेंस 5 kg जितना भी आता है आपके पास। फिर आप डायमेंशन से मालूम करोगे वॉल्यूम, फिर आप वॉल्यूम के फॉर्मूले में डालोगे। बच्चों ये है फॉर्मूला, बच्चों याद रखो, ये मैं बात करूं वॉल्यूम ऑफ अ रेगुलर शेप। बच्चों याद रखो, अगर क्यूब है तो लेंथ, ऑल लेंथ आर इक्वल, आपको पता है, आप लोग मैथ में पढ़ते हो। क्यूबाइट में ऑल लेंथ्स आर डिफरेंट, डेफिनेटली। सिलेंडर में पाई आर स्क्वायर और स्फीयर में यू आर गोइंग टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, देन यू आर गोइंग टू अप्लाई डेंसिटी फॉर्मूला, मास अपॉन वॉल्यूम, ओके। नाउ बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, मेजरिंग डेंसिटी ऑफ इररेगुलर शेप। बच्चों अब इररेगुलर शेप आपके पास रॉक आ गया, आगे स्टोन आ गया, बच्चों उसकी ना लेंथ, ब्रेथ और विड्थ तीनों अलग अलग है, डिफरेंट है, अजीब सा शेप है, तो हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड इट। बच्चों याद रखो, मास वही वाली बात है, मास इज मेजर्ड यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। बच्चों ये याद रखो, मास के लिए कोई बस्ते वाली बात नहीं, मास अमाउंट ऑफ मैटर होता है कंटेन अ बॉडी व्हिच विल नॉट चेंज, आपको पता है। वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग लिक्विड डिस्प्लेसमेंट मेथड। बच्चों याद रखो, लिक्विड डिस्प्लेसमेंट मेथड दो हैं, कोई सा भी यू आर गोइंग टू अप्लाई यू विल गेट द आंसर है। बच्चों अच्छी तरह समझ लो, बार बार बोलो एटीपी में आता है, फिर पेपर में यू आर गोइंग टू कंफ्यूज, प्लीज फोकस। देन अप्लाई द डेंसिटी फॉर्मूला, मास अपॉन वॉल्यूम टू फाइंड द डेंसिटी। बच्चों ये देखो, ये आपके पास पहला तरीका है, बच्चों याद रखो, ये आपके पास, आप सबसे पहले बोलोगे कि डेफिनेटली वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर। बच्चों ये याद रखो, ये आपके पास एक सिलेंडर या बीकर की फॉर्म में आपको वाटर गिवन होगा, ओके, बीकर में या ब्यूरेट में सब गिवन होगा। देन आप इसको बोलोगे V1, क्या बोलोगे बच्चों, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर। फिर नाउ यू आर गोइंग टू पोर, अब आप इसके अंदर डालोगे रॉक या स्टोन या टाई का करके इसमें डालोगे, इसके ब्यूरेट में, बीकर में या सिलेंडर में आपने डाला। आपने बच्चों देखो, अगर लेट सपोज V1 था, बच्चों मैं आपको क्या कोई एग्जांपल था, V1 था, लेट सपोज बच्चों आपके पास V1 था 50 सेंटीमीटर क्यूब, ओके, एग्जाम्पल।
जैसे ही बच्चों आपने स्टोन डाला, रॉक डाला, द वॉल्यूम ऑफ वाटर हैज बीन इंक्रीज। सी बात है, वाटर लेवल तो बढ़ेगा। तो बच्चों ये हो गया, लेट्स सपोज 70 हो गया, 70 सेंटीमीटर क्यूब हो गया बच्चों। अब बच्चों मुझे तो वॉल्यूम ऑफ रॉक चाहिए। बच्चों मुझे क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ रॉक चाहिए। तो बच्चों मैं क्या करूंगा? आई एम गोना सबट्रैक्ट 70 माइनस बच्चों मैं करूंगा 50। आई विल गेट द आंसर 20 सेंटीमीटर क्यूब, जो वॉल्यूम ऑफ द रॉक है, विच इज इर्रेगुलर शेप। समझ आ रहा है अच्छा बच्चों? तो इस तरह पहले इनिशियल वॉल्यूम मालूम कर लो, फिर आपने रॉक डालोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। जितना वॉल्यूम बढ़ा बच्चों, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो कि सर 50 से 70 हो गया। डेफिनेटली सर 20 इज द आंसर। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सॉल्व द पास्ट पेपर। बच्चों सेकंड मेथड आता है डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड, यानी इसमें बच्चों याद रखो पानी यहां तक भरा हुआ है, लेट्स सपोज ओके। नाउ व्हेन आई गोइंग टू पोर सम रॉक, में जैसे बच्चों रॉक डाला, सम अमाउंट ऑफ वाटर विल बी कम ओवर हियर। डेफिनेटली बच्चों जैसे ही ये क्रॉस करेगा पानी इसमें आ गया, अभी ये इस लाइन पे नहीं आएगा नहीं बच्चों। तो आप याद रखो वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्ले। जितना पानी इस बीकर में बच्चों गया होगा उतना ही आपके पास वॉल्यूम। बच्चों जैसे ही वॉल्यूम आएगा फिर आप अप्लाई कर दोगे डेंसिटी का फॉर्मूला, मास अपॉन वॉल्यूम, एंड यू गॉट द डेंसिटी ऑफ द इर्रेगुलर शेप। Okay student, now we are going to find out the density of a liquid. Okay, we have calculated the density of a regular object and density of the irregular object. बच्चे हमने मालूम कर चुके हैं किस तरह हमने मालूम करा। पहले इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में मास मालूम करा, फिर डायमेंशन से हमने रूलर से मालूम करा, फिर वॉल्यूम में डाला और वी गॉट द आंसर विद द रेगुलर ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर मैं इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट की बात करूं बच्चों, मास वही इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में मैंने फाइंड आउट करा। उसके बाद फिर मैंने आपके सामने वॉल्यूम मालूम करने के लिए इनिशियल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड मालूम करा, फिर मैंने V1 बोल दिया, V2 मैंने बोल दिया कि मैंने जैसे ही उसके अंदर एक स्टोन डाला या रॉक डाला तो डेफिनेटली वॉल्यूम ऑफ द रॉक हैज बीन इंक्रीज, वो V2 हो गया। फाइनल माइनस इनिशियल करके मैंने वॉल्यूम निकाल दिया, फॉर्मूले में डाल दिया मास अपॉन वॉल्यूम से, आई गॉट द आंसर डेंसिटी। नाउ बच्चों याद रखो जब भी डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड मालूम करनी है हमेशा वही तरीका है। देखो, प्लेस अ मेजरिंग सिलेंडर ऑन अ इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। ओके, मुझे पहले मास मालूम करना है बच्चों, सेट द बैलेंस टू द जीरो, पहली चीज। नाउ पोर लिक्विड्स इनटू द सिलेंडर, read the volume from the scale on the cylinder, the mass shows the reading. Okay, so in this way you are going to definitely calculate the reading. Okay, density of a liquid it is very easy definitely. Now स्टूडेंट मोस्टली आज स्टूडेंट दिमाग में होता है कि सर व्हेन लिक्विड्स विद डिफरेंट डेंसिटीज आर पोर्ड इनटू द सेम कंटेनर, ओके, दे विल अरेंज देमसेल्व्स स्टोर्ड डेट। बच्चों दो डिफरेंट तरह के मैंने लिक्विड यूज करे, ग्रीन और रेड यूज करा। मुझे कैसे पता चलेगा कि ग्रीन वाला नीचे जाएगा या रेड वाला ऊपर आएगा या मेरे पास ग्रीन वाला? बच्चों ये याद रखो, मुझे दोनों की डिफरेंट डेंसिटी की बिना पर मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं। नाउ अब मैं क्या करूंगा, नाउ ये ऑटोमेटिकली खुद अरेंज करते हैं बच्चों, दे विल अरेंज देमसेल्व्स सो दैट लिक्विड विद द लोवेस्ट डेंसिटी विल बी एट द टॉप। बच्चों ये याद रख लो, जो जितना हल्का डेंसिटी का होगा ना बच्चों वो ऊपर आ जाएगा, नंबर वन चीज, एंड द वन विद द हाईएस्ट डेंसिटी विल बी एट द बॉटम पे। बच्चों ये सब क्यों होता है? दिस इज बिकॉज डेंसर लिक्विड डिस्प्लेस लेस डेंस लिक्विड। बच्चों याद रखो भारी है तो वो डिस्प्ले भी कम वाटर को करेगा, ये बात याद रखना। और सेकंड बच्चों आगे जाके हम कन्वेक्शन और कंडक्शन वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, उसमें हमारे पास सारे रीजन क्लियर होंगे। ओके, दिस इज इजियर टू सी व्हेन ईच लिक्विड इज गिविंग अ डिफरेंट कलर। अगर बच्चों में दो कलर आपको दे लेता हूं, द ग्रीन कलर इज लेस डेंस देन द रेड लिक्विड। डेफिनेटली अब आप बोलोगे सर ग्रीन कलर ऊपर टॉप पे आ जाएगा और रेड कलर एट द बॉटम, वेरी गुड। तो अब आप बोलोगे व्हेन अ डिस्टिंक्ट लेयर फॉर्म इन अ मिक्स सॉलिड। बच्चों याद रखो एक डिस्टेंस लेयर बन जाती है आपस में इस तरीके से, एक तरीके की डिस्टेंस लेयर बच्चों बन जाती है, हमें पता चल जाता है क्या मतलब होता है बच्चों, द लिक्विड इज सेड टू बी इमिसिबल। बच्चों ये आपस में लिक्विड नहीं मिक्सअप होते हैं बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ओके, they do not make, that's why बच्चों याद रखो ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। बच्चों याद रखो तभी आपके सामने पानी में ऑयल फ्लोट
क्यों करता है, अब आपको वजह पता चल गया। समझ आया चंदा? आपके पास दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि आपके पास जो लेस डेंस होगा वो ऊपर आ जाएगा और जो ज्यादा डेंस होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। ओके बच्चों, नाउ बच्चों वी आर गोइंग टू फोकस ऑन फ्लोटिंग और सिंकिंग। बच्चों याद रखो फ्लोटिंग एंड सिंकिंग क्यों होती है, कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट क्यों करता है और कोई ऑब्जेक्ट सिंक क्यों करता है। बच्चों डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। हमेशा याद रखो कि an object sinks in a liquid of a lower density than its own, otherwise it floats partially and wholly submerged। क्या मतलब बच्चों, अगर लेस डेंसिटी होगी वाटर से बच्चों याद रखो तो क्या करेगा, फ्लोट करेगा, और अगर डेंसिटी ऑफ वाटर से ज्यादा होगी बच्चों तो इट विल सिंक। ओके, तो यू आर गोइंग टू सी अ लेस डेंस ऑब्जेक्ट ऑलवेज फ्लोट while denser object will sink। ओके बच्चों, तो अब आपके पास एग्जाम्पल रखता हूं कि हल्का ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है बच्चों पानी के ऊपर, और जो डेंसर ऑब्जेक्ट होता है डेंसिटी पे डिपेंड करता है वाटर की, वो सिंक करता है। जैसे अ पीस ऑफ ग्लास है बच्चों याद रखो, उसकी डेंसिटी क्या है 2.5। अब आपको पता है सर 2.5 इज ग्रेटर देन द वाटर की डेंसिटी से क्या है बच्चों, ज्यादा है, तो क्या होगा, इट विल सिंक कर देगा बच्चों। ये देखो सिंक इन वाटर हो गया, लेकिन बट फ्लोट्स इन मरकरी। क्यों? क्योंकि मरकरी की आपके सामने क्या है, डेंसिटी 13.6 विच इज डेफिनेटली ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ द ग्लास। समझ आया? तो अब आपने देखा कि एक ऑब्जेक्ट वाटर में तो सिंक कर रहा है, लेकिन वही अगर उससे ज्यादा डेंसर ऑब्जेक्ट आ जाए, यानी कि डेंसिटी ज्यादा आ गई मरकरी की, तो देखो फ्लोट कर रहा है। ओके, सेकंड एग्जाम्पल बच्चों याद रखो, एन आयरन नेल सिंक्स इन वाटर। एक छोटी सी पेन पानी में चली जाती है बच्चों, सिंक कर जाती है, लेकिन व्हाट अबाउट, बिकॉज उसकी डेंसिटी इज आपके सामने लेस है और फ्लोट करेगा बच्चों। क्या मतलब इसका, यानी कि बच्चों इतना बड़ा आपके सामने क्या है, एन आयरन शेप फ्लोट्स बिकॉज इट्स एवरेज डेंसिटी इज लोअर देन द वाटर। क्या मतलब बच्चों, याद रखो कि आपके इतना बड़ा आपके सामने क्या है, आयरन शेप है। अब आयरन शेप बच्चों इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल। बच्चों ये खाली आयरन यूज नहीं होता, इसका वी आर गोइंग टू टेक द एवरेज डेंसिटी। बच्चों याद रखो डिफरेंट मटेरियल से मिलकर बना हुआ होता है, आयरन है, निकेल और मेनी अदर मटेरियल, तो वी आर गोइंग टू टेक द एवरेज डेंसिटी, और बच्चों उसकी एवरेज डेंसिटी डेफिनेटली लोअर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर विच इज 1 से भी छोटी वैल्यू हो जाती है बच्चों, तभी आपके सामने वो क्या होता है, फ्लोट करता है। अगर आयरन नेल इतनी सी आपके सामने पेन है, डेफिनेटली इट हैज अ डेंसिटी ग्रेटर देन द वाटर, तो डेफिनेटली इट विल फ्लोट। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट याद रखना, बट डेंसिटी, जिसकी डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा होगी बच्चों इट विल सिंक, और जिसकी डेंसिटी लिक्विड से कम होगी इट विल फ्लोट। Okay बच्चों, this is the exam style question of 5 marks question। Okay, I hope you are going to pause the video and you are going to solve by yourself। A block of wood has dimensions this you have been given। Okay, calculate the volume in cubic meter cube definitely, and you are going to find out the density in the kg per meter cube। Okay, you have given the volume, or you can say each length in the centimeter student, and you are going to do it by yourself। बच्चों याद रखो आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेंटीमीटर पे गिवेंगे, लेकिन आपको मालूम करना है मीटर क्यूब। बच्चों याद रखो ये क्यूबिक मीटर क्यूब बच्चों ऐसा यूनिट में मालूम करना है। इसी तरह एग्जामिनर पूछता है, नाउ लेंथ बेस इनटू हाइट आपसे मल्टीप्लाई करना है, यू गॉट द आंसर 1600 सेंटीमीटर। बच्चों याद रखो कि मैंने 100 अब इस पे लगेगा, आपको पता है कि क्या होता है, क्यूब में क्यों लगा रहा हूं बच्चों, क्यों पता है, ताकि मैं सेंटीमीटर से मिलीमीटर ना, यानी बच्चों याद रखो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। बच्चों याद रखो इसी तरीके से अगर मुझे बच्चों याद रखो 1 मीटर क्यूब नहीं लिखना बच्चों, तो मैं इस तरह लिख सकता हूं आपके सामने, इसका क्यूब निकाल रहा हूं, तो मुझे पता है ये 2 0 आ रहे हैं, 10 का स्क्वायर का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों याद रखो 1 मीटर क्यूब बराबर होता है
10 स्क्वायर का क्यूब। ओके, ये आसानी के लिए मैंने 10 का स्क्वायर कहता है कि बच्चों आसानी हो। 100 का स्क्वायर, 10 स्क्वायर बच्चों याद रखो 100 ही होता है। चाहो तो 100 का आप क्यूब लिख लो जो आपके लिए आसानी हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 100 का क्यूब, फिर आगे लिखिए 10 का स्क्वायर। क्यों कहते हैं कि पावर से पावर मल्टीप्लाई हो। 3 2 6। अब बच्चों मैंने यहाँ पे 6 जीरो लगा दिया, आपके पास 6 जीरो खोल दिए मैंने। अब मैंने बच्चों क्या करा कि 6 गुना में पीछे आया, 1 2 3 4 5 6। आई हैव टू शिफ्ट 6 टाइम बैकवर्ड डेसिमल, मुझे पीछे आना है बच्चों, याद रखो मीटर क्यूब में मेरे पास आंसर आ गया। ओके, देखो मैंने आपके सामने विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर बच्चों यूज करा है, क्योंकि पेपर में इफ यू डोंट हैव द कैलकुलेटर डेफिनेटली इन P2 एंड P4, ओके, तो यू हैव द एबिलिटी टू सॉल्व इट। नाउ बच्चों सेकंड लाना है मुझे डेंसिटी। मुझे पता है मास बच्चों किलोग्राम में है, तो मुझे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर नहीं होता भाई बच्चों तो याद रखो 1 किलोग्राम बच्चों बराबर होता है 1000 ग्राम के। ओके, मुझे इसको भी कन्वर्ट करना पड़ता है, छोटे से बड़े के पास आ रहा बच्चों, वी आर गोइंग टू डिवाइड। तो बच्चों याद रखो 1.2 अपॉन 3। अब बच्चों याद रखो मैंने फिर कैलकुलेटर नहीं यूज करा। आई नीड टू मल्टीप्लाई, सी हाउ मेनी नंबर वी हैव। 1 2 3 4 4 है, तो मैंने 10,000 से बच्चों ऊपर भी मल्टीप्लाई करा है, नीचे भी मल्टीप्लाई। क्यों? ताकि मेरा पॉइंट आगे आ जाए, सबसे आगे आ जाए। ओके, नाउ अगर बच्चों मैंने यहाँ पे 10,000 से मल्टीप्लाई, आपको पता है एक गुना आगे शिफ्ट होगा तो 3 जीरो बच जाएंगे, और यहाँ बच्चों सिर्फ ये नंबर रह गया। नाउ आई कैन डिवाइड विद द 4 4 4 16 और 4 3 12, 3000। देन अगेन आई कैन डिवाइड विद 4, आई गॉट द आंसर 750 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। So in this way student, I hope your whole concept of regarding density has been cleared, okay, and I hope you like the lecture. Thank you so much.